कंपोजिट कंडक्टर्स का मतलब जनरली स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स ही आप मान सकते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट कंडक्टर्स का मतलब है कि एक से ज्यादा कंडक्टर। स्ट्रैंडेड का मतलब है कि वो स्ट्रैंड्स बनी हुई है, बाकायदा इसको जो है ना ट्विस्टिंग की गई है। लेकिन कंपोजिट कंडक्टर में जरूरी नहीं कि ट्विस्टिंग हो, मतलब कि एक से ज्यादा कंडक्टर्स अगर पैरेलली चलते हैं तो उनको कंपोजिट कंडक्टर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी में, वह मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन कंपोजिट कंडक्टर्स का मतलब जान लीजिए कि वन मोर देन वन स्ट्रैंड्स, ए कंडक्टर हैविंग मोर देन वन स्ट्रैंड्स इज नोन एज द कंपोजिट कंडक्टर्स, ठीक है। अब आ जाइए किस तरीके से होगा कंपोजिट कंडक्टर। ये है कंपोजिट कंडक्टर्स, मतलब एक सॉलिड कंडक्टर नहीं है, एक कंडक्टर कई सब कंडक्टर से मिलकर बना है। बी कंडक्टर is also made of many subconductors. A conductor consists m number of strands and B conductor consists n number of strands. ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका इंडक्टेंस, लेकिन एक स्ट्रैंड को लेकर के करना है। अगर ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, ये मान के चलते हैं थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस है इनके बीच में, और इसके बीच में थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम किस तरीके से इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये मान लीजिए कि टोटल करंट आई इसके अंदर से जाएगी, वही रिटर्न करंट इसके बाहर से आ जाएगी, ठीक है। सो आई करंट अगर जाएगी तो ये मान के चलते हैं कि चूंकि ये सारे पैरेलल हैं, तो हर एक स्ट्रैंड्स में m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं, तो I बाई एम एक स्ट्रैंड में करंट जाएगी, और यहाँ पर I बाई n एक स्ट्रैंड की करंट होगी। तो नाउ कैलकुलेट द लैम्डा वन, यानी calculate the flux linkage of strands 1 due to all strands in this conductor and all strands in this conductor। इस कंडक्टर की सारी स्ट्रैंड्स की वजह से और इस कंडक्टर की सारी स्ट्रैंड्स की वजह से पहले नंबर के कंडक्टर और पहले नंबर के स्ट्रैंड्स में टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा। सो विल कैलकुलेट दिस। देखिए इसकी वजह से तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम कि फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए कंडक्टर इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर, तो ये भी ग्रुप ऑफ कंडक्टर ही है, सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। क्या होगा 2 × 10⁻⁷। फिर क्या होगा, चूंकि करंट सभी ये कंडक्टर की सेम है तो हमने बाहर निकाल लिया I बाई एम। अब सिंपल सी बात है, इस कंडक्टर का इसी कंडक्टर की वजह से क्या होगा ln 1/r डैश, राइट, प्लस सेकेंड वाले कंडक्टर की वजह से क्या होगा ln 1/d12, प्लस थर्ड कंडक्टर की वजह से क्या होगा ln 1/d13। ऐसे ही धीरे 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 सारे लास्ट कंडक्टर mth कंडक्टर की वजह से ये हो जाएगा ln 1/d1m। फिर इसके बाद में हम आते हैं, ये भी वन कंडक्टर है, इधर भी वन कंडक्टर है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 इधर भी है 1 2 इधर भी है, तो जो ए कंडक्टर से बी कंडक्टर की डिस्टेंस होगी उसमें हमने डैश लगा दिया ताकि D12 और D12 डैश अलग हो सके। डैश का मतलब है नॉट बिटवीन द कंडक्टर, इंटर कंडक्टर डिस्टेंस हो जाएगी, इंटर कंडक्टर डिस्टेंस हो जाएगी, और कंडक्टर टू कंडक्टर डिस्टेंस हो जाएगी, और जिसमें डैश नहीं लगा हुआ है वो सेल्फ डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम सेल्फ डिस्टेंस मान लेंगे। D12 का मतलब कि स्ट्रैंड नंबर 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस उसी कंडक्टर में, ठीक है, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। और 1 2 डैश का मतलब इस स्ट्रैंड जिस कंडक्टर का निकालना चाह रहे हैं उससे कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की, डैश का मतलब दूसरे कंडक्टर की डिस्टेंस। चलिए अब इसको बस मैथमेटिकली सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है देखिए, 1 से 1 की वजह से कितना होगा, चूंकि इसमें करंट अलग है I बाई एन है, और चूंकि माइनस है रिटर्न जो करंट की डायरेक्शन इसमें है, इसमें उल्टी डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली माइनस लगा दिया यहाँ पर, -2 × 10⁻⁷, -2 × 10⁻⁷ I बाई एन। फिर ln 1 से 1 की वजह से तो 1 1 डैश हो गया,
1 से 2 की वजह से सो 1 2 डैश हो गया। ऐसे ही 1 से n की वजह से सो D1 n डैश। ये टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया कंडक्टर नंबर 1 का, सभी की वजह से। ठीक है, तो लैम्डा 1 आ गया हमारा। सो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेते हैं। आई बाहर निकाल लीजिए। इसमें देखिए ये प्लस है तो सब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इधर प्लस से जुड़े हुए हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब एक साथ में। अब आई कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1/n बाहर है, सो इसकी पावर में फिर 1/n आ जाएगा पूरे की पावर में, और इसकी पावर में 1/m आ जाएगा। ठीक, तो यही किया है हमने। देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ आई कॉमन आ गया, ln ले लिया। ये D11 डैश वाले ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये नीचे हैं इधर, तो इसके डिवाइड में आएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, और इसकी पावर 1/n है, सो इसकी पावर 1/n आ गया। सो D11 डैश D12 डैश अप टू द D1n डैश टू द पावर 1/n, और इसकी पावर 1/m आ गया। R डैश D12 D13 अप टू द D1m ये आ गया। सो इट इज द लैम्डा 1। अब इसी का अगर हम इंडक्टेंस निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई उसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज द I/m। सो ये इंडक्टेंस L1 आ जाएगा हमारा। 2m, m भी मल्टीप्लाई हो जाएगा है 10⁻⁷ ln, ये टू द पावर n एंड दिस डिनोमिनेटर टू द पावर m। ऐसे ही हमें क्या करना है, जब L1 आ गया ऐसे ही L2 निकाल लीजिए, L3 निकाल लीजिए अप टू द Lm, क्योंकि इस कंडक्टर का हमें इंडक्टेंस निकालना है, तो इस कंडक्टर का इंडक्टेंस हम इसी तरीके से निकालेंगे। आइए L2 निकालिए। अब L2 क्या आएगा, देखिए चीजें तो वही रहेंगी ना, केवल जो कंडक्टर 1 था वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां वहां 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 2 का मतलब R डैश हो जाएगा, बस इतना ही है, और इसमें कोई चेंज नहीं आना है। 2 2 डैश 2 1 डैश, ये 2 से आ जाएगी सारी डिस्टेंस। तो देखिए कितना चेंज हुआ है, जहां 1 1 डैश है वहां 2 1 हो जाएगा, 2 से शुरू हो जाएगी ये। 2 1 डैश D22 डैश D23 डैश अप टू द D2n ये आ जाएगा। ठीक है, ये 1n नहीं होगा, ये 2n हो जाएगा। फिर ऐसे ही नीचे जहां 1 1 है वहां केवल 2 रिप्लेस हो जाएगा। सो R चूंकि हमने ये माना है कि रेडियस सभी की बराबर है, सो R को हमने कुछ नहीं करा, R डैश ही रहा। सो D21 D23 अप टू द D2m ये आ जाएगा। ठीक है, ये R1 भी जरूरत नहीं है इसकी, हम चाहे तो रख भी सकते हैं और चाहे नहीं भी रख सकते हैं, कोई वैसे जरूरत नहीं है। R डैश क्योंकि हर एक कंडक्टर की रेडियस हमने एक ही मान ली है, तो R डैश ही ठीक हो गया। अभी आ जाएगा L1 आ गया हमारा, L2 आ गया, ऐसे ही L3 आ जाएगा, L4 आ जाएगा, ये सारे कंडक्टर का हम ऐसे लिख लेंगे अप टू द Lm। अब देखिए जब सारे कंडक्टर का L आ गया, इसका इसका इसका, अब सारे कंडक्टर ये क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पैरेलल में जो LA आएगा वो क्या आएगा, L एवरेज डिवाइडेड बाई M आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल में कम हो जाता है, रेजिस्टेंस की तरीके से ही चलता है। तो M नंबर है, तो टोटल जो L एवरेज आया हमारा, ये जो L एवरेज आएगा, L एवरेज डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। इसको सबको हमने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई M कर दिया, तो ये M M तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, इसको बस ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देंगे सो L एवरेज आ जाएगा। और L एवरेज डिवाइडेड बाई M, LA आ गया। ठीक है, यानी L1 प्लस L2 अप टू इनको सबको जोड़ दीजिए डिवाइडेड बाई M स्क्वायर, तो एक M से तो एक M ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एक ही M बचेगा। ठीक हो गया, तो इनको जब हम ऐसे जोड़ देंगे तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई ही तो होगा ये सारा। भाई ये प्लस हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, तो L ये और ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और टू दी पावर 1/m आ जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/mn आ जाएगा, और इसकी पावर 1/m² आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा mn,
और m स्क्वायर। और ये ब्रैकेट में वन कंडक्टर से लेके ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, डैश का मतलब है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की डिस्टेंस। तो पहले कंडक्टर से आपके टोटल नंबर ऑफ एन कंडक्टर हैं उसकी सारी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। फिर दूसरे कंडक्टर से लेके फिर एन एन तक का मल्टीप्लिकेशन है, तीसरे से लेके चौथे से लेके लास्ट में एम से लेके एन तक का मल्टीप्लिकेशन। नीचे क्या है, एक पहले कंडक्टर से वन वन का मतलब रेडियस ही होगा, सो 1 2 1 3 1 m तक हो जाएगा। फिर 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 का मतलब रेडियस ही होगा, सो r डैश हो गया 2 3 2 m तक हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द एल ए। अब जीएमडी और जीएमआर का मतलब क्या होगा, अब देख लीजिए। देखिए ये जो डिस्टेंसेज हैं, इसको ये सारी जो डिस्टेंस हैं 1 से लेकर के n का मल्टीप्लाई, फिर 2 से n का मल्टीप्लाई, अप टू द m से n का मल्टीप्लाई, ये सारा के सारा इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस इसका मतलब है इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। वी कैन से दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। यही इफेक्टिव डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, जीएमडी भी बोलते हैं इसको। इसके कई नाम हैं, इसको लिख लीजिए। ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस जीएमडी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डीएम। और इसको म्यूचुअल डिस्टेंस भी बोलते हैं, डीएम, एम फॉर म्यूचुअल, म्यूचुअल डिस्टेंस। म्यूचुअल डिस्टेंस मीन्स इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है, जिसको डी भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, देखिए एक ही कंडक्टर, उसी कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस ही तो हुई है, आर डैश D12 फिर D21, उसी कंडक्टर की, मीन्स ये दूसरे कंडक्टर पे जा ही नहीं रहा, हमने इसी कंडक्टर का ले लिया। 1 से सारी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2 से सारी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 3 से सारी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 4 से, ये ऐसी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज हो गई, इसको हम बोलेंगे जीएमआर, जियोमेट्रिकल मीन रेडियस। ये रेडियस है उसकी, और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, दैट मीन्स इफेक्टिव रेडियस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए पर्टिकुलर कंडक्टर। GMD का मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, दैट मीन्स इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो बात वही आ गई जो हमने पहले भी प्रूव की करते आए हैं, वही चीज तो आ गया इसमें। क्या हुआ, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय द रेडियस। और यही एक्चुअली फॉर्मूला है किसी भी इंडक्टेंस का, कि 2 × 10⁻⁷ ln d अपॉन r। तो ये जो d का फॉर्मूला यहाँ ये आ गया, और r का फॉर्मूला हमारा ये आ गया, इसलिए उसको कहते हैं dm/ds भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको ds कैलकुलेट करना है तो देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मत रटिए, क्योंकि फॉर्मूले को अगर आप रटेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होगा, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस हैं एक साथ कैलकुलेट करने में। बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए, जीएमडी निकालने के लिए, ज्योमेट्रिकल में, कि पहले वाले कंडक्टर से दूसरे सारे ही कंडक्टर की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, फिर दूसरे वाले कंडक्टर से भी सारी डिस्टेंस निकाल ली, तीसरे वाले कंडक्टर से भी सारी डिस्टेंस निकाल ली, इस तरीके से करते चले जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो जैसे ये वाला कंडक्टर, इसकी पावर हमने कर दिया कुछ भी, मान लीजिए 1/m कर दिया, n, ये इसमें कितने टर्न्स हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखिए कितने हैं, 1 से लेके 1 2 से, यानी 1 से लेके n तक है, तो इसकी पावर n 1/n कर सकते हैं आप। और जो टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कितने होंगे मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एनीबॉडी, न्यूमरेटर में जो अंदर मल्टीप्लिकेशन में कितने टर्म्स आएंगे,
जैसे एक हो गया, दो हो गया, और ये m हो गया। सिंपल सी बात है, m नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टू दी पावर पूरे की 1/m कर दीजिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, टू दी पावर mn हो जाएगा। ये अभी बाद में बता देंगे आपको। ऐसे ही इसमें कितने, कहने का मतलब है कि आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं रहेगा। पहले इंडिविजुअली हमने ये निकाल लिया, उसकी पावर 1/n कर दिया, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसलिए 1/n कर दिया। ये निकाल लिया, उसकी पावर भी 1/n कर दिया। ये निकाल लिया, उसकी पावर भी 1/n कर दिया। इसके बाद में सारे के सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/m कर देंगे, वो हमारा ds बन जाएगा, dm बन जाएगा। ऐसे ही ds निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेडियस फिर सारे कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू दी पावर 1/m, क्योंकि m नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इधर भी m नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी m ही हैं, तो इसलिए m स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द GMD एंड GMR। इस पे भी हम लोग एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल। मान लीजिए आपका, जैसे मैंने GMD बताया, GMR, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही तो चीज है। सेल्फ GMD ऑफ द कंडक्टर R डैश हमने निकाल लिया, ठीक है, R डैश निकालने के लिए है ये केवल। फिर ये GMD ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले में चूंकि 3 है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, DAB, DBC, DCA, ये 3 कंडक्टर का डिस्टेंस है। तो इंटर डिस्टेंस हम निकालेंगे, इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर दूसरा कंडक्टर ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, तो फाइनली हमारी डिस्टेंस आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन जो अभी मैंने बताया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसकी आपको एक एक कंडक्टर है, यू वांट टू कैलकुलेट द सेल्फ GMD, केवल सेल्फ GMD बोल सकते हैं, GMR बोल सकते हैं, सेल्फ डिस्टेंस बोल सकते हैं, और म्यूचुअल सेल्फ डिस्टेंस बोल सकते हैं। दो तीन टर्म जनरली यूज करते हैं हम लोग। सेल्फ GMD और सेल्फ GMD भी कई जगह बोलते हैं। सेल्फ GMD का मतलब ये, और GMD का मतलब बिटवीन कंडक्टर टू कंडक्टर। तो एक ही कंडक्टर है, इसका इफेक्टिव रेडियस या GMR निकालना है। कैसे निकालोगे, स्ट्रैंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रैंड्स का एक कंडक्टर है, इसकी इफेक्टिव रेडियस कितनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो सिंपल कितना निकलेगा, यहाँ इसके सेंटर से लेके इसकी डिस्टेंस इतना ही तो होगा, यानी इसका डायमीटर जोड़ दीजिए, इसकी हाफ डिस्टेंस। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगी ताकि आपका आंसर आए तो उससे आप टैली कर लीजिए। अब प्रोसीजर क्या है, 7 स्ट्रैंड्स हैं, पहले स्ट्रैंड से हम सबकी GMR 1 निकालेंगे, फिर दूसरे से सबकी निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फैक्टर आ जाएगा, फिर तीसरा फैक्टर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा, छठवां, सात फैक्टर निकाल के फिर उनका मल्टीप्लाई करके टू दी पावर 1/m। तो अब आप देखिए कि इससे निकालें या इससे निकालें या इससे निकालें, इससे 6 तो बराबर ही आ जाएंगे, सातवां अलग हो जाएगा, तो 6 तो एक ही आ जाएंगे। तो निकालते हैं, पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। D11 का मतलब R है, मान लीजिए उसकी रेडियस R है। D12 कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए 12 है, 13 है, 16 है, ये इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है। D12 भी ये जो भी डिस्टेंस होगी वो सारी की सारी 2R हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ठीक हो गया। D12 एंड 16, इसमें कंडक्टर का चूंकि नाम इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये ऐसे कर लीजिए कहीं से भी 1 2 3 4 5 6, और मेरे ख्याल से जो 7 है वो आपका सेंटर डिस्टेंस है। तो और D14 कितनी आएगी, 1 2 3 4, तो ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4R आ जाएगी। ऐसे ही 1 2 3, यहाँ से इससे सेंटर की डिस्टेंस ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्टेंसेस हमने मान लीजिए निकाल ली। अब DS1 निकालना है, ये ध्यान रखिए, यहाँ यही कैलकुलेशन का तरीका है। DS1 यानी पहले कंडक्टर से
का सेल्फ जीएमडी निकाल लेंगे पहले कंडक्टर से, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले कंडक्टर से सारे डिस्टेंस लेना है, फिर दूसरे से सारी, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से। ठीक है, तो पहले कंडक्टर से सारी डिस्टेंस लेना है, सो ds1 हम उसको बोल देंगे। तो ds1 क्या हो जाएगा, पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की डिस्टेंस, फिर इससे इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, ये सारी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, और टू दी पावर कितना कर दिया, 7, क्योंकि ये 7 है। अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो टू दी पावर 1/7। और ds1 होगा वही ds2 भी होगा, वही ds3 होगा, ds4 होगा, ds5 होगा, ds6 होगा। 6 कंडक्टर का तो एक सा ही आ जाएगा, चाहे इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, एक जैसा आएगा। अब ds7 थोड़ा अलग आएगा, देखिए इससे निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस 2r ही रहेगी, तो ये ds7 आ गया। ठीक है, अब टोटल ds क्या आ जाएगा, ds1 से लेके ds7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टू दी पावर 1/7 कर दीजिए, सिंपल हो गया। तो ये आपका फिर फाइनल डी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.17 आर, ये आंसर आएगा। इसको निकाल के देख लीजिएगा आप, 2.176 आर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। 7 स्ट्रैंड से बना लीजिए आप लोग, और हर एक की रेडियस आर है मान लीजिए, तो इफेक्टिव रेडियस कितनी होगी ये आपको निकालना है। अब इसमें देखिए 2 कंडक्टर हैं, ठीक है, 2 कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर ये है, इसके 3 स्ट्रैंड्स हैं, और एक कंडक्टर ये है, इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम केस है जो अभी मैंने डिराइव किया हुआ था, जीएमडी जीएमआर कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। एक कंडक्टर इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रैंड्स, लेकिन इनके बीच की कुछ दूरी है, चिपके हुए नहीं है एक साथ, ध्यान रखिए। लेकिन इसको कंपोजिट कंडक्टर ही बोलेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस भी है तो भी कंपोजिट कंडक्टर ही। कंपोजिट कंडक्टर का मतलब कि वन कंडक्टर हैविंग द मोर देन मैनी कंडक्टर्स, ठीक है, और ए कंडक्टर हैविंग सब कंडक्टर इज नोन एज द कंपोजिट कंडक्टर्स। तो कंपोजिट कंडक्टर एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड टर्म है, और जितने भी कंडक्टर सॉलिड इसका मतलब कंडक्टर्स 2 ही तरीके के हो सकते हैं, एक तो सॉलिड कंडक्टर होने चाहिए हो गए, या कंपोजिट कंडक्टर होंगे। अब कंपोजिट कंडक्टर में स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी आ जाते हैं, जो कि आपस में बिल्कुल एकदम से एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। कंपोजिट कंडक्टर में ही दूसरा तरीका क्या है कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी आ जाती है, वो भी एक तरीके से कंपोजिट कंडक्टर ही होते हैं, जिसमें कि एक कंडक्टर के दो सब या 2 से 3 सब कंडक्टर होते हैं, वो भी सब कंपोजिट कंडक्टर ही हुए। ठीक है ना, तो एक कंपोजिट कंडक्टर है, यानी एक कंडक्टर ये है जिसके 3 सब कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये है जिसके 2 सब कंडक्टर हैं। तो इसका हमें इंडक्टेंस निकालना है। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है समझने के लिए कि व्हाट इज द जीएमडी एंड जीएमआर। ठीक है, उसके समझने के लिए इससे बढ़िया न्यूमेरिकल और नहीं होगा कोई, तो इसलिए मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल छांट के रखे हैं ताकि आपको समझाऊं मैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ds1 निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इसी की डिस्टेंस यानी r डैश मल्टीप्लाइड बाई DAB मल्टीप्लाइड बाई DAC, सो ds1 आ गया। ऐसे ही फिर b से करेंगे, ठीक है, तो हम निकालेंगे ds2 या dsa कर दीजिए इसको, फिर इसको dsb कर दीजिए। dsb का मतलब हो गया कि इसकी इसी से डिस्टेंस यानी r डैश, फिर इसकी a से डिस्टेंस और इसकी c से डिस्टेंस, फिर c निकाल लीजिए। c का मतलब हो गया कि इस dsa और dsc तो बराबर ही आ जाएगा, सो फाइनल ds क्या आ जाएगा, dsa dsb dsc टू दी पावर 1/3। सो इस तरीके से हम ds निकाल सकते हैं, और ऐसे ही इसका ds निकाल लीजिए, इसका इससे डिस्टेंस हो जाएगी और ये r डैश हो जाएगा टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, r डैश इंटू दिस डिस्टेंस टू दी पावर 1/2 ये आ जाएगी। ठीक है, मतलब
इसकी चूंकि इसका अगर एल ए निकालना है तो इसकी डी एस निकालनी पड़ेगी, और इसका अगर एल बी निकालना पड़ेगा तो इसकी डी एस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या लगेगा, मान लीजिए इसका एल निकालना है तो डी एस ए आ जाएगा नीचे, और डी एम भी आएगा, म्यूचुअल डिस्टेंस क्या होगी। अब म्यूचुअल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले डी एम ए निकालेंगे आप, तो ए से इसकी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ए से इसकी डिस्टेंस टू द पावर 1/2, तो डी एम ए आ जाएगा। फिर डी एम बी निकालेंगे, इससे इसकी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई बी से ई की डिस्टेंस टू द पावर 1/2, ये आ गया। फिर डी एम सी निकालेंगे, इससे इसकी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इससे इसकी डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा डी एम सी। अब डी एम ए आ गया, डी एम बी आ गया, डी एम सी आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू द पावर 1/3 कर दीजिए। तो इस ये जो तरीका है इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।